हाल ही में वियना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। लेकिन आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? और यह वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है? इस आविष्कार ने वैज्ञानिकों को पहले से ही इतना चकित कर दिया है। चलिए अब उस रहस्य पर आ रहे हैं जो कई प्रमुख अनुप्रयोगों में लिथियम आयन बैटरी को बदलने की क्षमता के साथ एनर्जी स्टोरेज की दुनिया को बदल सकता है। दरअसल लिथियम आयन बैटरी और ट्रिपल ए बैटरी ग्रह पर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले एनर्जी स्टोरेज उपकरणों में से हैं। हालांकि इन बैटरियों में कई समस्याएं हैं, जिनमें बार बार अत्यधिक गर्म होना शामिल है, जो कभी कभी आग का कारण बनता है और समय बीतने के साथ इफेक्टिवनेस खोने की प्रवृत्ति होती है। लिथियम बैटरी का भी एनवायरनमेंट पे प्रभाव होता है। अब पूछो क्यों? क्योंकि 1 टन लिथियम को माइनिंग के माध्यम से प्राप्त करने के लिए 2.2 मिलियन गैलन पानी की आवश्यकता होती है, जिसका माइनिंग के पास रहने व्हेल कम्युनिटीज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण वास्तव में आपको चौंका देंगे। लिथियम बैटरी में कॉपर, निकल और लीड से बनी सामग्री शामिल होती है, जो सभी संभावित रूप से टॉक्सिक होती है। लिथियम बैटरियों और ट्रिपल बैटरियों का अनुचित डिस्पोजल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बन सकता है। यही कारण है कि इन विभिन्न प्रकार की बैटरी के लिए नई टेक्नोलॉजी को काम पे लगाया गया है। मुद्दा यह है कि क्या इस प्रकार की बैटरियों के विकल्प की कोई आवश्यकता होगी? बिल्कुल हाँ, और इसने एक नई क्रांतिकारी बैटरी को इन्वेंट किया ही। हम जिस आविष्कार की बात कर रहे हैं वह है रिजेनरेटिव ऑक्सीजन आयन बैटरीज, जो इन सभी समस्याओं को हल कर सकती है। वियना टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय की एक न्यूज रिलीज के अनुसार ऑक्सीजन आयन बैटरियों में एज बढ़ने की समस्या नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि वे अविश्वसनीय रूप से लंबी अवधि के लिए प्रभावशीलता बनाए रख सकते हैं। उन्हें इनकम्बस्टेबल सामग्रियों का उपयोग करके भी निर्मित किया जा सकता है और लिथियम बैटरी के समान दुर्लभ तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही कि इससे गलत तरीके से उपयोग किए जाने पर अनायास कोई नुकसान नहीं होगा। कई बैटरियों में आपको यह समस्या होती है कि किसी पॉइंट पे पर चार्ज कैरियर्स आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर उनका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नहीं किया जा सकता है, बैटरी की क्षमता कम हो जाती है। कई चार्जिंग साइकिल्स के बाद यह एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसके बजाय रिजेनरेटिव ऑक्सीजन आयन बैटरी लंबे समय तक चलती है और सिरेमिक सामग्री से बनाई जा सकती है जो आग नहीं पकड़ सकती। ऑक्सीजन बैटरी पूरी तरह से सेफ नहीं है, क्योंकि उनमें लिथियम बैटरी की तुलना में कम एनर्जी डेंसिटी होता है और वे 392 और 752 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच तापमान पर चलती है। इस प्रकार इसकी अपनी लिमिट्स है और इन्हें इलेक्ट्रिक कारों या स्मार्टफोन के लिए प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। हालांकि वे स्वच्छ एनर्जी स्टोरेज के लिए एकदम सही बैटरी हो सकते हैं। यदि आपको सोलर या विंड एनर्जी को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए एक बड़ी एनर्जी स्टोरेज की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन आयन बैटरी एक उत्कृष्ट समाधान हो सकती है। लेकिन हमारी बैटरी क्यों विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी? पहला, लंबी लाइफ साइकिल है। दूसरा, दुर्लभ तत्वों के बिना बड़ी मात्रा में इन सामग्रियों के उत्पादन की संभावना है। और तीसरा तथ्य यह है कि इन बैटरियों से आग का कोई खतरा नहीं है। लिथियम बैटरी के अन्य विकल्प भी विकास में हैं, जिनमें सोडियम आयन बैटरी, सैंड बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी और रिचार्जेबल बैटरी शामिल हैं। ये स्टोरेज सेल, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। तो क्या आपको इस नई रिजेनरेटिव ऑक्सीजन आयन बैटरी को अपनाने की आवश्यकता है? फिर आप निश्चित रूप से एवरेडी बैटरी पैक के बारे में सोच सकते हैं, जो रिचार्जेबल और पर्यावरण के अनुकूल है। यह रिचार्ज सेगमेंट में सबसे अच्छा है और बैटरी को 1000 गुना तक रिचार्ज करता है। यह खिलौनों, MP3 प्लेयर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सबसे उपयुक्त है। एवरेडी रिचार्जेबल ब्रांड AAA बैटरी और 2 पोजिशन चार्जर प्रदान करता है। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें, जहां आपको सबसे अच्छा ऑफर मिलेगा। धन्यवाद।